बिहार में भी बनाओ, भाजपा का कमल खिलाओ, ये बोलने आएंगे। बंगाली हो, गुजराती हो, पंजाबी, विपक्ष ने स्वयं स्वीकार किया है कि मोदी को अकेले हराना मुमकिन नहीं। सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। अंग्रेजी 2024 के नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिसने महाभारत पढ़ी है, जिसने गीता पढ़ी हो, जानते हैं अगर अकेला भी हो तो परास्त नहीं होता। चाहे कौरवों की कितनी भी बड़ी सेना, मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या भगवान राम, मोदी की निष्ठा में कहीं कमी नहीं आई है, सेवा में कहीं कमी नहीं आई। बिहार की राजधानी पटना के होटल मौर्य में केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी ने पंजाबी, गुजराती, बंगाली समाज के लोगों से स्नेह सम्मेलन समारोह में मुलाकात की। स्मृति ईरानी ने लोगों को याद दिलाया कि कैसे 2013 में कांग्रेस मजाक उड़ाती थी कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। किसी प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब का कोई लक्ष्य रखा हो। हमारे देश ने कई नेताओं को देखा है जो अगला चुनाव कैसे जीते उसका लक्ष्य रखते हैं। तो 5 साल में उनके राजनीतिक दल का ग्राफ कैसे बढ़े उसका काम करते देखा। याद है 2013 का वो क्षण, गुजरातियों का मजाक उड़ाया जाता था कि तुम्हें क्या लगता है चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। यही पटना है, मैं इसमें साक्षी रह चुकी हूँ। गुजरातियों को कहा जाता था चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। गरीब को कहा जाता था ये सपने मत देखो कि कोई आया है गरीब अंचल में, ग्रामीण अंचल में पैदा हुआ है, वो गांधी खानदान को टक्कर दे। और देश में ये जो अहंकार था कांग्रेस पार्टी का, उसको चकनाचूर किया। और लोकतंत्र की ताकत देखिए, मेरे देश ने सर्वसम्मति से ये कहा कि हाँ, गरीब माँ का बेटा भी प्रधान सेवक बन सकता है, और मोदी को प्रधान सेवक बनाया। इस देश ने संसद की चौखट को पार करते कई नेताओं को देखा है, लेकिन पहली बार चौखट पर शीश झुकाकर प्रणाम करने वाला नेता अगर लोकतंत्र के मंदिर की उपाधि है संसद की, मंदिर में भक्त से यही एक अपेक्षा होती है कि वो अहंकार की मुद्रा में ना जाए, सेवक की मुद्रा में जा रहा है तो भगवान के सामने शीश झुकाए। और लोकतंत्र के मंदिर में साहब आप भगवान है जो हमारे सामने बैठे हैं। तो मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर की चौखट पार करने से पहले आपको भगवान मानकर प्रणाम किया है। और आज मैं कार्यशाला में मीडिया की बोल चुकी, यहाँ बोलने में मुझे कोई कोताही नहीं बरतनी है। मंदिर लोकतंत्र का हो या भगवान राम का, मोदी की निष्ठा में कभी कमी नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 2014 में आए हैं तो मेरी सरकार के लिए प्राथमिकता है गरीब, प्राथमिकता है महिला का सम्मान, प्राथमिकता है कि हर परिवार को मौका मिले कि वो अपनी कौशल के आधार पर, अपने बलबूते पर देश में, दुनिया में कुछ बन पाए। हमारे देश में सम्राट जी टॉयलेट बने औरतों के लिए, ये तो हम चर्चा करते हैं। कभी किसी औरत ने नहीं पूछा किसी नेता से मुझे टॉयलेट बना के दो। औरतें सार्वजनिक स्थल पे टॉयलेट की बात तक नहीं करती थी, शर्मिंदगी महसूस होती थी, मर्यादा में रहती थी। मोदी को पता था, गरीबी देखी है ना, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ वो व्यक्ति। आपको रसोई में जूझते देखा, गरीब औरतों को उज्ज्वला का सिलेंडर दिलाया। गाँव में, घर परिवारों में गरीब माताओं बहनों का अपमान देखा तो शौचालय बनाकर दिया ताकि सम्मान के साथ उनके दिन की शुरुआत हो सके। बैंक के खाते में गरीब को सीधा भारत की तिजोरी से पैसा आए, ये जनधन योजना। गुजराती तो बहुत प्रोफिशिएंट हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, लेकिन गुजरात के लोग भी जानते हैं कि जनधन योजना की शुरुआत करना, ये सोच अपने आप में कितनी क्रांतिकारी है। 50 करोड़ लोगों के पास हमारे देश में बैंक का खाता नहीं था, सोचिए। और आप जानते हैं, आपने मोदी को एक वोट दिया, 50 करोड़ लोगों का बैंक का खाता खुला, और भारत की तिजोरी से गरीब को जो सब्सिडी जानती है 28 लाख करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में गया गरीब। ये ब्यौरा हम दे सकते हैं आज जनता को। मैं चुनौती देती हूँ, कांग्रेस का, आरजेडी का कोई नेता उसमें दम हो तो आकर कोई आंकड़ा बता दे जिसमें गरीब के खाते में उन्होंने पैसा डाला हो सीधा। ये व्यवस्था मोदी ने करके दिखाई है देश में। आप जानते हैं 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी थे कांग्रेस के शासन,
उन फर्जी लाभार्थियों को हटाकर 2.5 लाख करोड़ रुपया मोदी ने बचाया। इसीलिए आज मोदी को हराने के लिए एक नहीं, दो नहीं, सारी विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो जाती हैं। और जिसने महाभारत पढ़ी है, जिसने गीता पढ़ी हो, जानते हैं कि सत्य अगर अकेला भी हो तो परास्त नहीं होता, चाहे कौरवों की कितनी भी बड़ी सेना। देश भर में आज कांग्रेस पार्टी ने खुद स्वीकार किया है, विपक्ष ने स्वयं स्वीकार किया है कि मोदी को अकेले हराना मुमकिन नहीं। सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। ये एकजुट होने की बारी आई है। वो सत्ता की रेस में है, मोदी सेवा की रेस में है। पुनः कहती हूँ, मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या भगवान राम का, मोदी की निष्ठा में कहीं कमी नहीं आई है, सेवा में कहीं कमी नहीं आई है। और आप लोकतंत्र के मंदिर के भगवान, तो भगवान से आज कहने आए हैं, मेरे बड़े भाई को पुनः 24 में आशीर्वाद दें, मोदी को जिताएं।